जय सियाराम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न लिया है श्रीमान इंदल सिंह भदौरिया जी का। इन्होंने पूछा है कि ये कथाएं किस ग्रंथ से ली गई हैं, इनका स्रोत क्या है। रामायण में सत्यकेतु नाम तो राजा प्रताप भानु के पिता का है और वाल्मीकि रामायण में शांता राजा दशरथ और सुमित्रा की बेटी थी और उनको उन्होंने राजा रोमपाद को दे दिया था इत्यादि। मित्र, सत्यकेतु नाम के बहुत सारे लोग राजा प्रताप भानु के पिता से पहले भी हुए और उनके बाद भी हुए। आज भी इस नाम के बहुत सारे लोग हैं। दोनों सत्यकेतु अलग हैं और दोनों अलग अलग कालखंड में जन्मे हैं। इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ग्रंथ के बारे में पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि आदर्श धर्म सनातन धर्म नाम के साथ यहाँ कोई भी अप्रामाणिक जानकारी नहीं दी जाती। ग्रंथ का नाम यहाँ नहीं बताने के बावजूद बहुत सारे धर्मेंद्र तिवारी जैसे लोग इन कॉपीराइटेड स्टोरियों को भी कॉपी करके अपने अपने चैनल पर डाल चुके हैं। ये समस्त कथाएं सच्चाई ईमानदारी के साथ भगवान श्री राम के समकालीन महर्षि विश्वामित्र द्वारा रचित रामायण, जिसका नाम सीता पुनरागमनम है, उससे ली गई हैं, जो आज के भारत में कहीं मिलना नामुमकिन है, महाकठिन है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वज ने अपने मुगल शासक से इतना प्रताड़ित होने के बाद भी अधजली अवस्था में इस ग्रंथ को बचाने में वो कामयाब रहे थे। इस ग्रंथ को बचाने के लिए उन्होंने अपनी संतान की हत्या अपनी आंखों के समक्ष देखा, लेकिन संतान की जगह ग्रंथ को बचाया। ये ग्रंथ हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संभालते रहे और ये मुझ तक पहुंचा। मेरे दादाजी बताया करते थे कि ये ग्रंथ संपूर्ण भारत में सिर्फ 5 कॉपी ही थी, जिसमें से 2 प्रतियां खिलजी के टाइम नालंदा विश्वविद्यालय में जल गई थी। एक कॉपी जो हमारे पूर्वज आचार्य पंडित मनसाराम अवस्थी के गुरु पंडित गंगाधर शास्त्री के पास थी, जिससे उन्होंने शाहजहां के बेटे दारा सिकोह को रामायण और राम जी के बारे में पढ़ाया था। औरंगजेब के विद्रोह के समय शास्त्री जी गंगा जली की रचना करते हुए गंगा समाधि ले चुके थे। उनके ग्रंथ उनके 3 शिष्यों के पास सुरक्षित थे, लेकिन औरंगजेब की कट्टरता के ये तीनों शिकार हुए और इनके सभी ग्रंथ इनके गुरु की उनके गुरुओं की धरोहर उसने जला डाली, क्योंकि इन ग्रंथों को पढ़कर सुनकर लोग मुस्लिम नहीं बन रहे थे। यहाँ तक मुगल काल में लिखी गई रामचरितमानस भी नहीं छोड़ी गई, उसे भी जला दिया गया। आज की मानस के कुछ भाग वास्तविक हैं, बाकी के अन्य लेखकों द्वारा किसी तरह बनाए गए हैं। महर्षि विश्वामित्र की रचना, जो पेड़ के पत्तों पर सरपत की कलम से मोटे अक्षरों में लिखी प्रति को 3 मित्रों ने 3 भाग करके मुगल सेना से बचते हुए भागे। कहते हैं एक पंडित जी चारों तरफ से घिर गए और बचने का रास्ता न देखकर गंगा जी में कूद गए और वहीं उनकी जल समाधि बन गई। इस पवित्र ग्रंथ का 1/3 भाग वहीं गंगा में डूब गया। दूसरे पंडित जी पकड़े गए, जिनके औरंगजेब ने हाथ कटवा दिए, लेकिन उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। थक कर चूर हो गए जल्लाद, लेकिन पंडित जी राम राम रटते रहे और ग्रंथ की जानकारी नहीं दी। अंत में उनकी गर्दन काट कर हत्या कर दी गई। 1/3 ग्रंथ का पता कभी नहीं लगा कि वो पार्ट कहाँ, किसके पास, किस जगह पंडित जी ने छिपाया था। तीसरा हिस्सा लेकर हमारे पूर्वज आचार्य मनसाराम अवस्थी जी लेकर 9-2-11 हो गए और बनारस में भेष बदलकर देश के कई स्थानों में छिप कर रहे। कहते हैं
कि जब बनारस स्थित उनके आवास पर मुगल सेना पहुंची तब तक हमारे पूर्वज अपने स्त्री और परिवार के साथ वहां से भाग गए थे। उनके ही एक पड़ोसी पंडित जो उनकी विद्वता से जलते थे, उसने मुगलों को आचार्य जी के सुपुत्र जो वहीं एक गुरुकुल में पढ़ते थे उनके बारे में बता दिया। तब तक आचार्य जी बनारस में ही भेष बदल कर छिपे थे। औरंगजेब द्वारा आचार्य जी के लिए मुनादी पिटाई गई कि आचार्य मनसाराम 7 दिनों के अंदर हाजिर होकर समस्त काफिरी किताबें बादशाह सलामत को सौंपें और अपने बालक को ले जाएं। आचार्य जी ने परिवार को तितर बितर किया, किसी को कहीं शिफ्ट किया, लेकिन शास्त्र बचाने के लिए अपने सबसे होनहार और बड़े बेटे की कुर्बानी दे दी। महीने के बाद जब आचार्य जी विलुप्त हो गए, सामने नहीं आए और ना अपने गुरु उनके गुरुओं के ग्रंथ सौंपे, तो निर्दयी राक्षस औरंगजेब ने उस 11 साल के निर्दोष बालक जो 6 वर्ष से काशी में विद्याध्ययन कर रहा था, माता पिता से मिला तक नहीं था, उसके सर कलम का आदेश पारित कर दिया। निर्दोष बालक की हत्या हो गई। इस तरह कुछ ग्रंथ हमारे पूर्वजों द्वारा बचाए गए, लेकिन ब्राह्मण की गरीबी, उसकी कंगाली ही उसके लिए हमेशा अभिशाप बनी। आगे समय बढ़ा, पूर्वज लोगों की जनसंख्या बढ़ी, बांटने को संपत्ति के नाम पर पूजा पाठ की किताबें आदि ही थी, कोई खेती संपत्ति थी ही नहीं। अब आचार्य जी के बाद उनकी किताबें बार बार विभिन्न पूर्वजों में बंटती रही और वो ज्यादातर शिक्षा से शून्य लोगों को भी हिस्से में मिली, जिन्होंने थोड़े से अन्न या धन के लिए बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ग्रंथ विलुप्त होते गए। ये अधजला 1/3 हिस्सा मेरे दादाजी के मामा जी के पास मिला था और उनके बाद रद्दी की तरह इधर उधर पड़ा था। मेरे दादाजी ने जब इस अमूल्य ग्रंथ को देखा तो उसको संभाला और फिर मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य मिला। मेरी संस्कृत भाषा पर पकड़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे दादाजी की थी। मैंने इसकी कुछ कहानियां यहाँ YouTube पर डाली, लेकिन हमारे देशवासी किसी अच्छी चीज की कद्र नहीं करते, बल्कि बदले में गाली देते हैं। जिन चैनलों के संचालक दुष्टता दिखाते हुए यहाँ झूठ बकवास करार दिया, गंदी गालियां कमेंट की, उन सभी ने इन्हीं कहानियों को अपनी आवाज में बोलकर बिना ग्रंथ का नाम जाने, बिना किसी प्रूफ के यहाँ से कॉपी की और अपने चैनल पर प्रसारित कर दिया। दुख की बात यह है कि मुझे उन कठिन श्लोकों को पढ़कर निकालकर वीडियो बनाने में कई दिन लगते हैं। उसी कहानी की चोरी करके ये गंदे गंदे थंबनेल के साथ इन पवित्र कहानियों में अपनी दिमाग की गंदगी घोलकर पापी कुछ का कुछ किए दे रहे हैं। अतः मैंने ये कथाएं यहाँ डालनी बंद कर दी हैं। अब ये ग्रंथ पूरी तरह से लिखकर पूरी रॉयल्टी के साथ मार्केट में उतारूंगा, यही सोचकर इस ग्रंथ को लिखने का काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।